हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्यक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुषी और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनाटॉमी ट्रेन सीरीज़ को। ओके, जैसा कि चल रही थी एनाटॉमी ट्रेन सीरीज़ और ये एंड पे पहुंचकर ही दम लेगी। आज का जो टॉपिक्स है वो 3 टॉपिक हम ये डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन, विच मीन्स हम एक ग्रॉस स्ट्रक्चर मतलब बोन, एक अडल्ट बोन जो होती है, एक अडल्ट लॉन्ग बोन होती है, उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर्स डाटा हो सकते हैं। एंड एज यूजुअल हम यहाँ पे ये जो ग्रॉस स्ट्रक्चर टर्म है इसका भी मतलब जानेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहना है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ यंग बोन। तो किसी भी यंग बोन के क्या क्या इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताने वाली हूँ कीवर्ड्स को यूज़ करके, तो आपको वीडियो में बने रहना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होएगा, बस आपको अच्छे से चीज़ को सुनना है, समझना है। और बीच बीच में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ मेमोराइज नहीं होती, तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिकॉल कीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए। ओके, और जो लास्ट हम देखेंगे एक बेसिक ब्लड सप्लाई, किसी भी नॉर्मल बोन की बेसिक जो इम्पॉर्टेंट कॉमन ब्लड सप्लाई क्या क्या हो सकती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखने में लग रहा है बहुत सारे हार्ड टॉपिक्स है, बट मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन की। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये हमारी एक अडल्ट बोन है और आप देख के पहचान सकते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आप पहचान सकते हैं देख के कि ये पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन है। ओके, ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। ये एक शॉर्ट बोन नहीं है, फ्लैट बोन नहीं है, ये लॉन्ग बोन इसी तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे अगर आप कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखें तो एक लॉन्ग बोन में आपको 3 डिविजन्स दिखाई दे रहे होंगे। एक आपको ये डिवीजन दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ये डिवीजन दिखाई दे रहा होगा और एक आपको ये होगा। ये हो गए 1 2 3 डिविजन्स होते हैं। तो आप देखेंगे 2 डिविजन्स तो ऐसे हैं जो एक से हैं और एक डिवीजन बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर का है। तो दो डिवीजन एक जैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो नंबर 1 जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है, ये दोनों ही बोन के एंड्स हैं। ओके, एंड एरियाज होते हैं, एक सुपीरियर एंड होता है और एक इन्फीरियर एंड होता है। तो ये दोनों तो एक से हो गए। बाकी बीच में होता है आपका शाफ्ट। ओके, तो ये है आपका बोन का सुपीरियर एंड, ये है आपका इन्फीरियर एंड और ये होता है आपका शाफ्ट वाला हिस्सा, मतलब कि बीच का हिस्सा। मार्कर में मैं दोबारा बता देती हूँ, ये सुपीरियर एंड, ये इन्फीरियर एंड और ये होता है शाफ्ट वाला हिस्सा जो लॉन्ग एरिया होता है। ठीक है, बोन का लॉन्ग एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ शाफ्ट की। ठीक है, हम इस वाले इतने एरिया की बात करेंगे। तो अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के अंदर आपको 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे। एक आपको दिख रहा होगा पेरिओस्टियम की लेयर दिख रही होगी, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये पेरिओस्टियम की लेयर है। उसके बाद दिख रहा होगा आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो पेरिओस्टियम की लेयर के अंदर है, अंदर भरा हुआ है, यहाँ कॉर्टेक्स हो गया। और उसके बाद है आपकी मेडुलरी कैविटी अंदर की तरफ, जो मोस्ट इनर पार्ट है वो मेडुलरी कैविटी है। तो पेरिओस्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। कॉर्टेक्स को हमने, अगर आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि कॉर्टेक्स को कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं और कॉम्पैक्ट वर्ड का मतलब भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, उसमें देखिए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देती हूँ। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ, जब एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे टाइटली एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं तो वो चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मिट्टी वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम एक कटोरी के अंदर मिट्टी भर दे, बहुत सारी दबा दबा के मिट्टी भर दे और फिर हम उसको को उल्टा कर दे, बॉल को उल्टा कर दे और उसे हटाए, तो वो जो मिट्टी है वो उस बॉल का शेप ले लेगी। विच मीन्स जो बिखरी हुई मिट्टी है वो एक दूसरे से जुड़ के अच्छे से टाइटली एक दूसरे को बाउंड करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो ऐसे ही कॉम्पैक्ट बोन इसी तरीके से ही होता है। ठीक है, और देखती पेरिओस्टियम लेयर, पेरिओस्टियम, पेरी मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, किसी सिलेंडर को हम अगर किसी कागज से कवर कर दे, ठीक है, अगर मैं मार्कर को एक कागज से कवर कर दूं या टेप से कवर कर दूं तो जो टेप है वो पेरिओस्टियम का काम करेगी। ठीक है, तो पेरी मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ और ऑस्टियम वर्ड यहाँ बोन से है, ऑस्टियम वर्ड यहाँ बोन से है। मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने ये पता होगा कि या जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स भी रहे हैं और अगर वो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में ये बोला है, चाहे मैं वो लेक्चर सामने से लिया है, यूनिवर्सिटीज़ में लिया है, क्लास कॉलेज में लिया है या फिर वीडियोज़ में लिया है,
मैंने हर बार एक बात बोली है कि टर्म्स को समझना सीख लो, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। टर्म्स को उसको कहते हैं ना, टर्म्स को तोड़ के उसको समझ लो, उसके एक एक वर्ड का मतलब समझ लोगे ना तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो पेरी वर्ड का मतलब ही होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, और ऑस्टियम वर्ड का मतलब यहाँ बोन से है। तो जो बोन का शाफ्ट है वो चारों तरफ से जिस लेयर से घिरा हुआ है उसे पेरियोस्टियम की लेयर बोल दिया, ठीक है। कॉर्टेक्स जो कॉम्पैक्ट बोन है मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद आती है आपकी मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी बोन के अंदर होती है। कैविटी का मतलब होता है एक खाली एरिया, एक ब्लैंक एरिया, ठीक है, ब्लैंक एरिया। मतलब कि मेडुलरी कैविटी अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो ये अंदर से भरा हुआ नहीं होगा, मैं इसको अंदर से खोलूंगी तो एक रिफिल निकल आएगी और ये अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये ऐसे ही मेडुलरी कैविटी होती है, ठीक है, अंदर से फिल्ड वो होती है, खाली होती है। और खाली का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैंक स्पेस है, कैविटी मतलब उसके अंदर कुछ और भरा हुआ है, ठीक है, वो खाली स्पेस है बोन का जिसके अंदर कुछ और भरा हुआ है। बोन का कोई बोन सेल्स नहीं भरी हुई, कुछ और भरा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अब सिर्फ पेरियोस्टियम लेयर की, थोड़ा सा इसकी बात करें तो पेरियोस्टियम लेयर क्या होती है, तो अभी मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है कि पेरियोस्टियम लेयर क्या होती है। पेरियोस्टियम लेयर एक फाइब्रस लेयर होती है। तो पेरियोस्टियम लेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है, ये आउटर एरिया है और ये इनर एरिया है। तो जो आउटर एरिया होता है लेयर का, आउटर एरिया वो फाइब्रस लेयर की होती है, फाइब्रस की बनी हुई होती है, मतलब हार्ड होती है, फाइबर्स होते हैं उसमें, है ना। और जो इनर लेयर होती है वो आपकी सेलुलर लेवल पे होती है, ठीक है, सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो आउटर लेयर फाइब्रस लेयर होती है और इनर लेयर आपकी कौन सी होती है, सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। तो ये पेरियोस्टियम की लेयर का कुछ टाइप है, उस लेयर का एक फॉर्मेट मैंने बताया है। तो पेरियोस्टियम की लेयर जो है नेचर में ये ऑस्टियोजेनिक होती है, ठीक है, नेचर में ये ऑस्टियोजेनिक होती है। और जी ये क्या कहते हैं, ये वो एरिया होता है, ये बोन का वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी बोन के जो मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनका अटैचमेंट आता है यहाँ, ठीक है। तो पेरियोस्टियम लेयर से हमारी मसल, टेंडन ये सब अटैच्ड रहते हैं और ये कंटिन्यू करती है, जॉइंट्स के साथ कंटिन्यू कर जाती है। जब पेरियोस्टियम लेयर के पास जो पेरियोस्टियम के पास कोई जॉइंट जो है आता है, कोई बोन आके जॉइंट बनाती है तो पेरियोस्टियम लेयर उसके साथ कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है, उसके साथ बढ़ जाती है आगे। तो ये कुछ पेरियोस्टियम का कुछ जो है शॉर्ट था। नेक्स्ट आते हैं हम अगर कॉर्टेक्स बोन की, तो कॉर्टेक्स बोन जो है कॉम्पैक्ट बोन है, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले। तो जो कॉर्टेक्स बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, एग्जाम्पल मैंने दिया था मिट्टी वाला, याद होगा आपको, विच मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड है। इसका मतलब ये है ये बोन को एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब बोन में इतनी जल्दी से स्ट्रेन ना आए, फ्रैक्चर ना आए, तो ये एक स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है, स्ट्रेंथ देती है बोन को, कॉर्टेक्स एरिया या कॉम्पैक्ट बोन एरिया। उसके बाद आता है आपका मेडुलरी कैविटी। जो मेडुलरी कैविटी होती है, मेडुलर कैविटी जैसे कि मैंने भी बताया कि कैविटी है, तो कैविटी मतलब एक ब्लैंक एरिया है लेकिन उसमें भरा कुछ और होगा, बोन का नहीं होगा, कुछ और भरा होगा। तो आपने हमेशा फिल्मों में या कहीं पे भी एक वर्ड सुना होगा, आप नो मैटर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं नहीं करते, पर आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज बोन मैरो। ओके, बोन मैरो एक बहुत कॉमन वर्ड है, इवन मूवीज तक में यूज होता है ये वर्ड। तो बोन मैरो हमारा मेडुलरी कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। तो बोन मैरो कहाँ मिलता है, ये जीके का क्वेश्चन भी है, मतलब अगर आप कोई जीके इज लाइक मेडिकल जीके का क्वेश्चन है, अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि बोन मैरो की प्रेजेंस कहाँ है या मेडुलर कैविटी में क्या होता है। तो बोन मैरो होता है, और जो बोन मैरो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेड बोन मैरो और एक होते हैं आपका येलो बोन मैरो। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेड बोन मैरो रेड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीमोपोएसिस का नेचर होता है, और येलो बोन मैरो येलो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हीमोपोएसिस का जो नेचर है वो नहीं होता है। ओके, हीमोपोएसिस के लिए मैं अलग से आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी क्योंकि वो अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है। तो क्या होता है कि एट द बर्थ टाइम जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर जो है ना रेड बोन मैरो, जो बोन मैरो वो एक्टिव फेज में होता है, विच मीन्स हीमोपोएसिस एक्टिव फेज में है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो हीमोपोएसिस जो है ये है बोन मैरो आपका वो इनएक्टिव होता जाता है, येलो हीमोपोएसिस उसका इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो रेड से येलो हो जाता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई हमें दिखती है यहाँ पे कुछ, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका बेसिक मेडुलरी कैविटी के बारे में।
सो इट वॉज ऑल अबाउट द शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट में हमने पेरियोस्टियम बताया, कॉर्टेक्स बताया और मेडुलरी कैविटी बताया। याद करने के लिए वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, ठीक है। चाहे प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, बट आपको 2-3 बार ये चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया, सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने इस चीज़ को बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने शाफ्ट कवर किया था, बाकी उसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और हैं, वो जो 2 एक से हैं, मतलब एक आपका अपर एंड और एक आपका लोअर एंड, जो कि मैं बता रही थी। तो अभी तो आपको डायग्राम में भी एक सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि अपर एंड हो चाहे लोअर एंड हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। दूसरी बात ये कि इन दोनों के अंदर ही जो है लेयर मिलते हैं। एक आपकी जो है ये इनर लेयर, इनर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और ये है एक आपका जो डॉटेड एरिया बनाया मैंने ये। तो जो डॉटेड एरिया है वो है आपका आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस, और जो इनर एरिया है वो आपका कैंसलस बोन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वर्ड बता देती हूँ। आर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है एक सरफेस जो मूव करेगी, दूसरे जॉइंट या दूसरे बोन के साथ में मूव करेगी और एक जॉइंट प्रोवाइड करेगी, वो आर्टिकुलर वर्ड होता है, मतलब आर्टिकुलेट करने वाला, ठीक है, मोशन देने वाला। और वहीं पे ही जो कार्टिलेज होता है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोल दिया। कार्टिलेज के बारे में मैं बता चुकी हूँ। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन, ठीक है। सो जो कार्टिलेज होता है वो एक्चुअल में हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। हाइलाइन वैरायटी के कार्टिलेजेस होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होते हैं वो मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। सो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज में हाइलाइन टाइप के कार्टिलेज होते हैं, जो अपर एंड में भी होते हैं और जो लोअर एंड में भी होते हैं, ठीक है। उसके जो अंदर अंदर के एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे मिलता है आपको कैंसलस बोन। कैंसलस बोन भी मैं बता चुकी हूँ। तो कैंसलस बोन फिर भी मैं बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। तो जो कॉर्टेक्स बोन होता है वो तो था आपका कॉम्पैक्ट बोन, मतलब टाइटली बाउंडेड, लेकिन जो कैंसलस बोन होते हैं वो होते हैं आपके स्पॉन्जी बोन। जैसे स्पंज होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल होल्स दिखते हैं उसमें, तो इसी तरीके के जो बोन होते हैं वो स्पॉन्जी बोन होते हैं, और टेक्निकली इनका जो नाम होता है वो कैंसलस बोन होते हैं। तो अगर आप नोट करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि एक लॉन्ग बोन के अंदर जो है, जो शाफ्ट वाला हिस्सा होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ कॉम्पैक्ट बोन है जो स्ट्रेंथ देता है। और जो एंड्स होते हैं वहाँ पे स्पॉन्जी बोन होते हैं, विच मीन्स कैंसलस बोन होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये इस तरीके से इसलिए होते हैं क्योंकि ये दूसरे बोन्स के साथ इन्हें जॉइंट बनाना होता है, ओके। तो जितना ये सॉफ्ट रहे तो बेहतर है, लेकिन इसका जो है हमारे को लॉस देखने को क्या मिलता है कि इन्हीं एंड्स पे ही सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ओके। सो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ यंग बोन, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक था वो था ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, लॉन्ग बोन, और ये है हमारा सेकंड टॉपिक पार्ट्स ऑफ यंग बोन, ओके। तो पार्ट्स ऑफ यंग बोन की बात करें, बहुत इजी है, आपको सिर्फ 4 टर्म्स याद करने हैं। 4 टर्म्स कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है एपिफाइसिस, सेकंड है एपिफिजियल प्लेट, थर्ड है आपका मेटाफाइसिस और फोर्थ है आपका डायफाइसिस, ठीक है। ये 4 तरीके के अगर आप टर्म्स याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस देखना है कि ये सब चीज़ें क्या क्या है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एपिफाइसिस की। सो देखिए, अभी जो मैंने इससे पहले बताया कि एक बोन में 3 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें 2 तो आपके एंड्स होते हैं, बोन के एंड्स होते हैं, और बीच में आपका शाफ्ट होता है। उसी तरीके से जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस आप देख सकते हैं, जो सुपीरियर एंड है वो एपिफाइसिस है, ओके। तो सुपीरियर एंड सिर्फ सुपीरियर एपिफाइसिस नहीं होता, जो जो बोन के एंड्स होते हैं ना वो एपिफाइसिस होते हैं, ठीक है। तो एपिफाइसिस ये हो गया, और एक एपिफाइसिस आपका यहाँ भी होता है, ठीक है। तो एपिफाइसिस कितने हो गए काउंट में? एपिफाइसिस 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में सुपीरियर और इंफीरियर एंड ऑफ द बोन होते हैं। तो सुपीरियर एंड को अपर एपिफाइसिस बोलते थे, ये सुपीरियर एपिफाइसिस, और इंफीरियर एंड को इंफीरियर एपिफाइसिस बोल दिया जाता है। तो एपिफाइसिस कुल मिला के कितने हुए? 2, ठीक है। एपिफाइसिस 2 होते हैं। तो जी एपिफाइसिस 2 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एपिफिजियल प्लेट। तो एपिफिजियल प्लेट क्या होता है? जो एपिफाइसिस के जस्ट नीचे है, या आप प्लेट देख सकते हैं, सिंपल तरीके से बनी हुई है। तो एपिफाइसिस के जस्ट नीचे जो बेस होता है वो एपिफिजियल प्लेट का होता है, ठीक है। नीचे से भी हम देखा जाए तो एपिफिजियल के जो ऊपर की तरफ जो बेस जा रहा है ये भी आपका एपिफिजियल प्लेट ही होता है। अब आप सोचेंगे ये नीचे है तो बेस है, लेकिन ये तो ऊपर है तो ये टॉप क्यों नहीं है? देखिए, ये भी बेस ही है। क्यों? क्योंकि बेस का मतलब क्या है? कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से ये उगरा है, मतलब एपिफाइसिस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है।
तो यहाँ पे एंड प्लेट से तो ओरिजिनेट हो रहा है एपिफाइसिस, चाहे सुपीरियर एंड हो चाहे इंफीरियर एंड हो, दोनों ही जगह जो एपिफिजर का ओरिजिनेशन होता है वो एंड प्लेट से होता है। तो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वही उसका बेस होता है, ठीक है। अगर मैं इस बोन को ऐसे की जगह उल्टा घुमा दूँ, ऐसे की जगह इसको उल्टा घुमा के रख दूँ, तो अपने आप ही वो बेस बन जाएगा। सेम वही थ्योरी यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी, ओके। सो एपिफाइसिस दो होते हैं और एंड प्लेट्स जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो भी दो होती है, क्योंकि दो एपिफाइसिस के दो एपिफिजियल प्लेट्स हो गए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफाइसिस की। तो मेटाफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस जो होते हैं वो एंड प्लेट के नीचे होते हैं। मेटाफाइसिस क्या होता है, जो एंड प्लेट के नीचे होते हैं। अब आप देखेंगे जो ये वाला हिस्सा है ये आपका मेटाफाइसिस है। तो मेटाफाइसिस आपको किस चीज़ का पार्ट दिखाई दे रहा है, मेटाफाइसिस सिंपली शाफ्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेटाफाइसिस किस चीज़ का पार्ट दिखाई दे रहा है, मेटाफाइसिस शाफ्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मेटाफाइसिस है वो शाफ्ट का पार्ट है, लेकिन एक सुपीरियर शाफ्ट, सुपीरियर एंड ऑफ द शाफ्ट है और एक इंफीरियर एंड ऑफ द शाफ्ट है, ठीक है। एक सुपीरियर एंड ऑफ द शाफ्ट है और एक इंफीरियर एंड ऑफ द शाफ्ट है। तो मेटाफाइसिस भी कितने होते हैं, दो होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, एपिफाइसिस काउंट में दो होते हैं, एपिफिजियल प्लेट्स काउंट में दो होती हैं, मेटाफाइसिस काउंट में दो होती है। अब क्या बचा, अब बचा इन दोनों के बीच का हिस्सा, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो लॉन्ग शाफ्ट का था, मेटाफाइसिस के बीच का हिस्सा वो एक ही है और उसको क्या बोला गया, डायफाइसिस। उसको क्या बोला गया, डायफाइसिस। तो आपको 4 टर्म्स याद करने हैं, एपिफाइसिस, एपिफिजियल प्लेट, मेटाफाइसिस। सबसे पहले होता है एपिफाइसिस, फिर आता है मेटाफाइसिस, फिर एपिफाइसिस, फिर आता है एपिफिजियल प्लेट, उसके बाद आता है मेटाफाइसिस और उसके बाद शुरू हो जाता है आपका डायफाइसिस, ओके। और फिर वो खत्म कैसे होता है, मेटाफाइसिस पे खत्म हो रहा है, उल्टा कर दो इसका, जस्ट अपोजिट कर दो, मेटाफाइसिस पे खत्म होता है, एपिफिजियल प्लेट पर जाता है, फिर उसके बाद एपिफाइसिस पे पूरा बोन खत्म हो जाता है, इंफीरियर एपिफाइसिस पे पूरा बोन खत्म हो जाता है, ओके। सो बात करें इनके कुछ कॉमन वर्क की वर्क्स की, ठीक है, की फंक्शन की बात करें तो इनका काम क्या होता है। जो एपिफाइसिस का जो काम है आप देख सकते हैं ये आपके स्पॉन्जी बोन की तरफ है, मतलब कैंसरस बोन है एक तरीके का, ठीक है। तो जो एपिफाइसिस का जो वर्क होता है वो होता है प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करना या फिर वेट को जो है होल्ड करना, प्रेशर होल्ड करना, वेट को होल्ड करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फीमर बोन ले लेते हैं, तो हमारी फीमर बोन है, तो इसका जो फीमर बोन तो पूरा यहाँ शाफ्ट हो गया, ये जो पूरा थाई में होता है ये आपका फीमर बोन है, तो उसके एंड कहाँ हुए, एक एंड आपका नी की तरफ हो गया, एक एंड आपका हिप की तरफ हो गया। तो हम जब भी अब से मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं स्टैंडिंग पोजीशन हूँ, तो पोजीशन में हूँ, तो इस वक्त जो है मेरा जो बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर हो कहाँ रहा है, हो तो फीमर पे ही रहा है ना, एक इस पैर के फीमर पे, एक इस पैर के फीमर पे, तो दोनों फीमर पे हमारा जो बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन वो सबसे पहले उस वेट का किससे पाला पड़ेगा, सबसे पहले पाला पड़ेगा उसका एपिफाइसिस से, ओके। तो एपिफाइसिस के ऊपर ही आपका वेट प्रेशर जो है वो होल्ड कर रहा है, ओके। अगर सुपीरियर एपिफाइसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, सारा प्रेशर सीधा शाफ्ट, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस पे आ जाएगा और विच में लीड टू द फ्रैक्चर्स, ओके, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। तो एपिफाइसिस का काम होता है प्रेशर्स को होल्ड करना, वेट्स को होल्ड करना। नेक्स्ट हम बात करें मेटाफाइसिस की, तो जो मेटाफाइसिस सबसे पहले हम डायफाइसिस बता देते हैं, इजी है। डायफाइसिस कुछ नहीं है, डायफाइसिस सिर्फ एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट को ही डायफाइसिस बोला गया है। डायफाइसिस मतलब दो फाइसिस के बीच का हिस्सा, डाई मतलब दो फाइसिस के बीच का हिस्सा डायफाइसिस होता है, वो सिंपली शाफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर मेटाफाइसिस की, तो आप देखेंगे मेटाफाइसिस भी दो होते हैं, एक अपर शाफ्ट पे और एक लोअर शाफ्ट पे। तो जो मेटाफाइसिस होता है उसका जो एक्टिव वर्क होता है, जो की वर्क होता है, की फंक्शन होता है, वो ये होता है कि वो एक्टिव ग्रोथ देती है, वो एक्टिव ग्रोथ देती है बोन को, मतलब यहाँ से बोन का साइज बढ़ता है, ठीक है। इंसान अगर लंबा है तो ऑब्वियसली इंसान लंबा होने का मतलब ये है कि उसकी फीमर, उसकी जो लॉन्ग बोन है उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। तो लंबाई वो कैसे ज़्यादा है, वो शाफ्ट की तरफ से ज़्यादा है। वो एक्चुअल में अगर इंसान लंबा होता है तो विच मीन जो मेटाफाइसिस का हिस्सा है उसने ग्रोथ ले रखी है, वो इतने से इतनी हो गई है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। और अगर कोई इंसान की हाइट थोड़ी कम है तो क्या है, तो मेटाफाइसिस की ग्रोथ जो है थोड़ी छोटी हो गई है, ओके। तो डायफाइसिस पे ऐसा जितना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेटाफाइसिस होते हैं वो एक्टिव ग्रोथ देता है बोन को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हाइट डिटरमाइन होती है, ओके। सो नेक्स्ट बात करें हम ब्लड सप्लाई की, तो जो बोन के अंदर ब्लड सप्लाई है उसे याद करना बहुत ईजी है। अगर आपने जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड टॉपिक था, पार्ट्स ऑफ यंग बोन याद कर लिया तो आपको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि फर्दर उन्हीं के नाम से जो है ना, इनके नाम जो लिए गए हैं। तो कैसे कैसे है,
सो हमारे जो अपर एंड थे और लोअर एंड थे ये हमारे एपिफाइसिस थे, सुपीरियर एपिफाइसिस एंड इन्फीरियर एपिफाइसिस, आपको याद होगा। अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, 2-3 मिनट पहले। तो ये जो है यहाँ पे जो एपिफाइसिस होते हैं, अपर एपिफाइसिस और लोअर एपिफाइसिस, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आती है, यहाँ पे जो आर्टरीज आती हैं, जो आर्टरीज आती हैं उनकी आर्टरीज का नाम होता है, मतलब जो इधर के एरिया पे ब्लड सप्लाई करती है कि ये जिंदा रहे, तो वो जो सप्लायर होती हैं, वो जो आर्टरीज होती हैं, उनका नाम एपिफिजियल आर्टरी होता है। तो नाम से ही पता लग रहा है एपिफाइसिस को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो एपिफिजियल आर्टरीज होती है। मेटाफाइसिस को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो मेटाफिजियल आर्टरीज होती है, ठीक है, मेटाफिजियल आर्टरीज होती है। उसके बाद आती है पेरियोस्टियल लेयर, जो फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको पेरियोस्टियम लेयर के बारे में बताया था। तो पेरियोस्टियल लेयर को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो होती है पेरियोस्टियल आर्टरीज। तो 3 क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो एक अलग आर्टरी है वो होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी या न्यूट्रिशनल आर्टरी, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती है, जो हमारी बोन मैरो मेडुलर कैविटी को फूड देगी, न्यूट्रिशन देगी कि वो हेल्दी रहे, हमारी बोन हेल्दी रहे, तो उस आर्टरी को कहते हैं न्यूट्रिशनल आर्टरी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये न्यूट्रिशनल आर्टरी हमारी सीधा मेडुलरी कैविटी के अंदर जा रही है, और पेरियोस्टल आर्टरी हमारी जो है पेरियोस्टियम लेयर पे सप्लाई हो रही है, वहाँ पे जाके अटैच हो रही है। और एपिफिजियल आर्टरी हमारी एपिफिजिया के अंदर है, और मेटाफिजियल आर्टरी हमारी मेटाफाइसिस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनाटमोसिस। अब एनाटमोसिस क्या होता है, एनाटमोसिस टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो एक नर्व एनाटमोसिस भी होते हैं और जी आपके ब्लड सप्लाई का एनाटमोसिस भी होते हैं। तो मेनली हमारे ब्लड सप्लाई एनाटमोसिस ही होते हैं। एनाटमोसिस होता है जाल प्लेक्सिस टाइप जो होता है, ठीक है, ग्रुप होता है। तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी सप्लाई है, बहुत सारी पाइपलाइन है, एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक जाल बना रही है, एक इधर को रास्ता निकल रहा है, एक उधर को रास्ता निकल रहा है, उसे ही हम एनाटमोसिस कहते हैं। जैसे रोड है, एक रोड से अगर बहुत सारी रोड कटने लगे और एक जाल जैसा रोड बन जाए, इधर से भी शॉर्टकट उधर से भी शॉर्टकट, तो वो जो होता है हमारा एनाटमोसिस का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है इधर मेटाफाइसिस से जस्ट ऊपर और एपिफाइसिस से जस्ट नीचे जो है बेस पर हमें पूरा का पूरा 2 मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो आर्टरीज होती है उनका फ्यूजन मिलता है, उनका जाल मिलता है, एक दूसरे से फ्यूज हो गई हैं, तो वहाँ पे हमें एनाटमोसिस मिल जाता है, ब्लड सप्लाई की आर्टरीज की एनाटमोसिस मिल जाती है, ठीक है। एनाटमोसिस मतलब जहाँ पे बहुत सारी आर्टरी इधर से भी आके एक दूसरे से फ्यूज कर रही है, इट्स कॉल्ड एनाटमोसिस, ओके। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ 3 टॉपिक कवर करिए हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन और आपका पार्ट्स ऑफ द यंग बोन एंड देन ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन, द बेसिक ब्लड सप्लाई, द कॉमन ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, आपके लिए अच्छा टॉपिक लाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हो सकता है मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊँ, ओके। जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें लेकर आऊँ, बेसिक ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ मेरा जो गोल है वो चीज़ को सिंप्लीफाइड करने का है, उसको बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाने का नहीं है, कि चीज़ को सिंप्लीफाइड करके कैसे उस चीज़ को लर्न करा जाए, बेसिक चीज़ें लर्न की जाए, और साथ के साथ हमें इसमें कुछ मेडिकल जीके क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो वो भी हमारे वहीं की वहीं जो है कवर अप हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को जो है लाइक करो, जिससे कि सब तक ये पहुंचे, सब इसकी रीच बढ़े, और ये जिनको भी ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हैं, तो वीडियो देखें। मैंने बहुत सिंपल टर्म में बताया है, हिंदी का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए आपको, बस आपको लर्न होनी चाहिए चीज़ें, ओके, समझ में आ जानी चाहिए। तो इसको लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं भी मोटिवेट होंगी, आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लाऊँ आपको वो टाइम पर पहुँच सके, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।